जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। कहते हैं ना, सफलता पाने के लिए हमें सबसे पहले ना मेरे भाई विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं, है क्या नहीं है? तभी क्या है ना कि आपसे संभव है ये। तो सभी बच्चे एक बार ज़बरदस्त तरीके से मेरे भाई शेयर कर देंगे गुरुजी को, है कि नहीं है? इस वीडियो को आप देख करके जो है ना लोगों में, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये व्याकरण की जो क्लास होगी ना वो बेहतरीन तरीके से होगी और आप चीज़ों को लाइन बाय लाइन देखते रहें। हमारे अच्छे से यूट्यूब चैनल्स, आप लोगों का प्यारा सा एकदम चैनल जिस पे आप सभी जो है रेगुलर एकदम पढ़ते हैं, और उस चैनल को आप लोगों को शेयर करनी है, ठीक है ना? चलिए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्यारे साथियों वर्ण विचार। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? वर्ण विचार पढ़ने वाले हैं, ठीक है? चलिए, सभी बच्चों को पता है मेरे भाई, ध्यान से समझना। वर्ण जो होता है ना, यहाँ पे हम लोग समझेंगे वर्ण। सबसे पहले वर्ण जो होते हैं ना मेरे भाई, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है कहेंगे गुरुदेव? ये भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। चलिए ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, वर्ण जो होता है ना कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं मेरे भाई, समझ गए ना? और उसके बाद ये वर्ण जो है ना, ये क्या होता है? अखंड होता है, मतलब इसका कोई टुकड़ा नहीं। वर्ण का जो होता है टुकड़ा नहीं होता है ना। वर्ण जो होता है ये क्या होता है? अखंड ध्वनि होता है, समझ गए ना? ये अखंड ध्वनि होता है, मतलब इसको खंड नहीं कर सकते हैं। ये कैसा होता है? अखंड ध्वनि होता है, समझ गए ना? जैसे में आप ध्यान से समझिएगा, वर्ण किसको कहते हैं? वर्ण का मतलब क्या? अखंड मूल ध्वनि, समझ गए ना? क्या होता है? अखंड मूल ध्वनि। यानी कि कहने का मतलब क्या है? अखंड मूल ध्वनि को याद रखिएगा, अखंड मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं। मेरे भाई याद रखिएगा कि अखंड मूल ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, समझ है ना? याद रखिएगा, इसे एकदम जबरदस्त तरीके से मेरे भाई याद रखिएगा। और इसी के साथ हमें ये भी याद रखना है मेरे भाई, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो कहेंगे गुरुदेव, ध्यान से समझिएगा, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के समूह को हम लोग याद रखिएगा, वर्णमाला कहते हैं। क्या याद हुआ मेरे भाई, है कि नहीं है? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं मेरे भाई। सभी बच्चे एक बार अच्छे तरीके से गुरुजी समझ में आ गया ये कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, ठीक है ना? चलो मेरे भाई, कोई दिक्कत? ध्यान से सभी बच्चे एकदम बताएंगे, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वैसे याद रखिएगा मेरे भाई, हिंदी में जो टोटल होते हैं ना, वो कितने वर्ण होते हैं? वर्ण की संख्या कितनी होती है? कहेंगे गुरुजी, हिंदी में जो वर्ण होती है ना, वर्ण की जो संख्या होती है ना, वो कितने होती है? 52 वर्ण। कितना होता है? वर्ण की संख्या कितनी होती है? 52 होती है, ठीक है? चलो मेरे भाई, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, वर्ण के भेद क्या समझेंगे अब हम लोग? वर्ण के भेद आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। वर्ण के भेद, ठीक है? वर्ण के कितने भेद होते हैं मेरे भाई? तो कहेंगे गुरुजी, वर्ण के जो भेद होते हैं ना मेरे भाई, याद रखिएगा, एक होता है स्वर वर्ण। क्या होता है? एक होता है स्वर वर्ण होता है, ठीक है? और दूसरा क्या होता है? कहेंगे गुरुजी, एक दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। क्या होता है मेरे भाई? व्यंजन वर्ण होता है, समझ गए ना? एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा क्या होता है? व्यंजन वर्ण होता है, समझ में? इसके उच्चारण में जो है ना अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है ना? जिसमें स्वर वर्ण, जिससे हम जो है ना, स्वर किसको कहेंगे? स्वर किसको कहेंगे? जो किसी की सहायता से नहीं बोली जाती है, किसी की मदद नहीं चाहिए इनको, है क्या नहीं है? उससे हम लोग क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। इस लिखेंगे, इसके उच्चारण में जो है ना मेरे भाई, इसके उच्चारण में, उच्चारण मतलब जब आप बोलते हैं, ठीक है ना? इसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। किसी की सहायता नहीं ली जाती है
उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। ये किसी की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, समझ गए ना। स्वर जो होता है मेरे भाई, ये किसी की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, इसे क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे, ठीक है ना। इसे क्या कहेंगे मेरे भाई, कहेंगे गुरुदेव इसे स्वर कहेंगे। जैसे कि मैंने कहा मेरे भाई, ध्यान से समझना, जैसे मैंने लिखा क्या लिखा मैंने, आ बोलना इसको, ओ नहीं, आ बोलना, आ हो गया, हर्षई, दीर्घई, ये सारे के सारे क्या है मेरे भाई, ये सारे के सारे है, ये किसी की सहायता से नहीं ली जाती है ना। ये जो है किसी की सहायता से, ये जो है मेरे भाई किसी की सहायता से नहीं बोली जाती है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग क्या कहेंगे, कहेंगे गुरुजी इसे हम लोग कहते हैं स्वर। और इसकी संख्या देख लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्वर की संख्या कितनी हो गई मेरे भाई, स्वर की संख्या कितनी हो गई, कहेंगे गुरुजी स्वर की संख्या जो होती है ना, वो कितनी होती है, 11 होती है ना। चलो मेरे भाई सभी बच्चे एक बार जबरदस्त तरीके से मेरे भाई, थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, आप लोग थोड़ा सा देखिए अच्छे से, देखो भाई अब ठीक है। स्वर की संख्या कितनी होती है मेरे भाई, कहेंगे गुरुदेव स्वर की जो संख्या होती है वो 11 होती है, समझ गए ना। याद रखिएगा स्वर की संख्या कितनी होती है मेरे भाई, स्वर की संख्या 11 होती है, ठीक है। चलो याद रखनी है मेरे भाई एकदम, स्वर की संख्या कितनी हो गई, 11। अब बात आती है सर व्यंजन, क्या याद आते हैं, याद रखना मेरे भाई, व्यंजन। अब दूसरी बात आती है मेरे भाई व्यंजन। व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो कहेंगे गुरुदेव व्यंजन की संख्या मैं अभी आपको बताऊंगा, टेंशन ना लेना, एक भी टेंशन है इसमें इसके उच्चारण में ना मेरे भाई, याद रखना इसके उच्चारण में, क्या रखना, इसके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है ना। स्वर की सहायता, किसकी सहायता, स्वर की सहायता ली जाती है ना। जो स्वर वाणी की सहायता से बोली जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, याद रखना मेरे भाई, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं व्यंजन। क्या कहते हैं मेरे भाई, व्यंजन। जैसे मैंने लिखा का, जैसे मैंने बोला का, जैसे लिख देना जैसे, ठीक है, जैसे भी याद रखना मेरे भाई। जैसे मैंने का लिखा, का जो लिखे तो का आधा का आ गया, अब प्लस ओ आ गया, है ना। तो क्या हो गया मेरे भाई, कहेंगे गुरुदेव ये हो गया हमारा का है कि नहीं है। जैसे मो में लिखो मो, तो मो में दिखे मो, और क्या हो गया, आधा आ गया। यानी कि हम इसमें जो है ना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, यानी कि जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं मेरे भाई, जो स्वर की सहायता से बोलते हैं उसको व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, उसे व्यंजन कहते हैं। याद हुआ है क्या नहीं है, कमेंट बॉक्स में बताना मेरे भाई। स्वर किसे कहेंगे, जो किसी की सहायता नहीं लेते हैं उसे स्वर कहते हैं। अब व्यंजन जो दूसरों की सहायता से बोलते हैं, है ना, दूसरा मतलब क्या है क्या नहीं है, व्यंजन किसकी सहायता से, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, लेकिन उसे क्या कहेंगे, व्यंजन कहेंगे। कोई दिक्कत मेरे भाई। स्वर जो होता है ना, ध्यान से समझना, एक तो हमारे समझेंगे मेरे भाई, एक तो हमें समझना है कि स्वर जो होता है मेरे भाई, स्वर जो होता है, ध्यान से समझना मेरे भाई, स्वर जो होता है ना आपका, ठीक है, स्वर जो होता है, स्वर जो होता है मेरे भाई, स्वर क्या याद रखना है, स्वर जो वर्ण जो होता है, एक होता है मूल स्वर। क्या होता है मेरे भाई, एक होता है मूल स्वर, याद रहेंगे ना, एक होता है मूल स्वर, ध्यान रखना मेरे भाई। एक क्या होता है, एक होता है मूल स्वर, और दूसरा जो होगा मेरे भाई संयुक्त स्वर होगा। क्या होगा, संयुक्त स्वर, समझ गए ना। एक होता है मूल स्वर और दूसरा क्या होता है, संयुक्त स्वर होता है, समझ गए ना। एक कौन सा, मूल स्वर। और मूल स्वर में क्या, ध्यान दीजिएगा, मूल स्वर की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, मूल स्वर की अगर हम बात करते हैं तो याद रखना मेरे भाई, क्या क्या होगा, मूल स्वर में आ जाएगा ना, आ। ये सब कौन सा स्वर होंगे, कहेंगे गुरुदेव ये सब मूल स्वर होंगे। कौन सा होंगे, ये सब क्या होंगे, मूल स्वर होंगे मेरे भाई, समझ गए ना। अरे भाई ये सब क्या होंगे, ये सब हो जाएंगे हमारा मूल स्वर होंगे। ये भी लिख दो, री भी, ये सब क्या होंगे, मूल स्वर होंगे, समझ गए ना, याद रखिएगा। कोई दिक्कत मेरे भाई, जल्दी से बताएंगे। ये सब क्या हो जाएंगे, मूल स्वर होंगे। सभी बच्चे एक बार जबरदस्त तरीके से बताएंगे मेरे भाई, ये सब क्या होंगे, मूल स्वर होंगे, ठीक है। और संयुक्त स्वर में कौन कौन आ जाएंगे, तो संयुक्त स्वर में मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, ए और औ। क्या होगा, ए और औ, ये यानी कि दोनों हट जाएगा ना, ए आ जाएगा, ए और औ आ जाएगा इसमें संयुक्त स्वर में, समझ गए ना। ये किस में आ जाएंगे, संयुक्त स्वर में ये दोनों आ जाएंगे, ए और औ आ जाएंगे। यहाँ पे हमें एक चीजें काटनी है मेरे भाई, ये नहीं होगा, ठीक है ना, सॉरी ये नहीं होगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे संयुक्त स्वर, और ये हमारा क्या हो गया, मूल स्वर हो गया, समझ गए ना। ध्यान दीजिएगा, स्वर वर्ण, मूल स्वर,
अ, ये सब हमारा क्या हो गया, मूल स्वर। और संयुक्त स्वर हो गया हमारा ये। संयुक्त स्वर क्यों कहेंगे, क्योंकि अ प्लस ए से ये बनेगा। क्या बनेगा, अ प्लस ए से जब बनेंगे तो ए कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ए कहेंगे। समझ रहे, अरे भाई एक ही लिखे, ए कहेंगे ना। और मूल स्वर में और स्वर इसमें क्या आ जाएगा, तो कहेंगे गुरुजी ओ प्लस औ को जोड़ेंगे ना, तब ये हमारा बनेगा औ। क्या बनेगा, औ बनेगा। समझ गए ना, ये दोनों उसमें जुटेगा तो हम लोग इसे कहेंगे मूल, क्या कहेंगे, संयुक्त स्वर कहेंगे। समझ रहे ना। चलो मेरे भाई, सभी बच्चे एकदम जबरदस्त तरीके से मेरे भाई कमेंट बॉक्स में जल्दी से सभी बच्चे शेयर करेंगे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, एक बार जबरदस्त तरीके से सभी बच्चे शेयर करेंगे मेरे भाई, है कि नहीं है। चलिए, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर जो होता है ना स्वर, मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, कहते हैं उच्चारण में, याद रखना मेरे भाई, उच्चारण में, एक मिनट, इसको हम लोग थोड़ा सा अलग लिखते हैं ना, ध्यान दीजिए। उच्चारण में लगने वाले स्वर जो होते हैं, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर ना, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर जो स्वर है मेरे भाई, याद रखना, पहला जो होगा आपका क्या होगा, याद रखना मेरे भाई, पहला जो स्वर होगा कौन होगा, कहेंगे गुरुदेव पहला स्वर का नाम होगा हर्ष स्वर। क्या होगा, हर्ष स्वर होगा। दूसरा क्या होगा, कहेंगे गुरुजी, दूसरा स्वर का नाम है दीर्घ स्वर। क्या नाम है, दीर्घ स्वर होगा। और तीसरा का नाम क्या है, कहेंगे गुरुजी प्लुत स्वर। क्या होगा, प्लुत स्वर होगा। समझ गए ना। उच्चारण में लगने वाले ना, दीर्घ से भी ज्यादा समय किसमें लगता है, दीर्घ से भी ज्यादा समय, याद रखिएगा, दीर्घ से भी इसमें ज्यादा समय, दीर्घ से ना, दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है ना। दीर्घ से भी जिसमें ज्यादा समय लगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, कहेंगे गुरुजी प्लुत स्वर। इसमें जैसे में हम, आप ये भी बता सकते हैं कि सर जैसे में हम लिखे हैं तो जैसे में हमारा क्या हो जाएगा, जैसे में ओम आ सकता है। ओम बोलो, ओम, सभी बच्चे ओम बोलो, ओम ना। इसमें ज्यादा समय लगता है कि नहीं, इसमें क्या लगता है मेरे भाई, ज्यादा समय लगता है कि नहीं है। और बात आती है सर हर्ष स्वर, है ना। इसके उच्चारण में जो है ना, जिसके उच्चारण में इसमें क्या होता है, इसमें कम समय लगता है, कम समय लगता है, याद रखना, इसमें कम समय लगता है मेरे भाई। समझ गए ना, जिसमें कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, हर्ष स्वर। जैसे में देखियो आ ओ हो जाएगा ना, आ ई ओ ये हो जाएगा। ये सब आपका क्या है, इसमें कम समय लगेंगे। याद रखिएगा मेरे भाई, इसमें क्या होंगे, इसमें कम समय लगेंगे, इसमें कम समय लगेंगे। समझ गए ना। लेकिन याद रखिएगा मेरे भाई, इसको उच्चारण में, इसमें ना दीर्घ में क्या होगा, लिखेंगे इसमें जो है दुगुना समय ना, दुगुना समय जिसमें लगे, है ना, जिसमें दुगुना समय लगे उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे दीर्घ स्वर। समझ गए ना। इसमें आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ऐ ना, दुगुना समय लग रहा है कि नहीं है। इसमें क्या लग रहा है मेरे भाई, दुगुना समय लग रहा है। और जिसमें दुगुना समय लगे ना मेरे भाई, वो सब क्या कहलाएंगे, कहेंगे गुरुजी दीर्घ स्वर का कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, दीर्घ स्वर। समझ गए ना। यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत है मेरे भाई, जल्दी से बताओ, यहाँ तक दिक्कत है, कहेंगे गुरुजी ना, यहाँ तक दिक्कत ना है भाई, है ना। चलो भाई, सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे, है ना। चलो आगे बढ़े मेरे भाई। देखिए उच्चारण के जो है ना, याद रखिएगा मेरे, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर जो है ना स्वर कौन कौन होंगे। तो पहला याद रखिएगा मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा, एक होता है हर्ष स्वर ना, एक दीर्घ स्वर, और दूसरा तीसरा क्या होगा, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर में कम समय लगता है ना, जैसे कि आ, हर्षई, हर्षो, ए, ओ, री, खत्म हो गया। इसमें दुगुना समय, दीर्घ में दुगुना। दीर्घ का मतलब याद रखिएगा, दीर्घ मतलब दुगुना। दीर्घ का मतलब क्या हो गया, हर्ष से दुगुना समय। जैसे कि मैंने कहा आ समय लगा, ओ समय देखो कम, ओ खत्म, आ समय लगा, आ, है ना। इसमें देखो दीर्घई,
हर्षई, है ना। तो कम समय लग रहा है, इसमें ज्यादा समय लग रहा है, समझ रहे ना। तो इसमें दुगुना समय जिसमें लगे उसे दीर्घ कहेंगे। जिसमें दुगुना, और दुगुना से भी देखिए इसमें दीर्घ से भी ज्यादा समय जिसमें लगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, कहेंगे जी दीर्घ से भी ज्यादा समय लगे तो उसे हम लोग कहते हैं प्लुत स्वर। जैसे हम बोल के देखते हैं ओम, क्या बोलेंगे, ओम ना, ओम ओम, देखो ओम बोल के देखो ओम, है ना। तो ज्यादा समय लग रहा है मेरे भाई, है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं मेरे भाई, ध्यान से समझना एकदम मेरे भाई। व्यंजन के प्रकार, अब क्या समझेंगे सर, व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन के प्रकार समझेंगे, है ना। ध्यान से सुनना मेरे भाई। व्यंजन जो होता है ना, ध्यान से समझना, एक होता है स्पर्श व्यंजन। क्या होता है मेरे भाई, एक होता है स्पर्श व्यंजन, है ना। दूसरा क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन, याद रखना मेरे भाई, अंतस्थ व्यंजन। और क्या होता है, कहेंगे जी उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन क्या होता है, उष्ण व्यंजन। कितना हो गया भाई, कहेंगे गुरुदेव 3 हो गया, है कि नहीं, कितना हो गया 3, समझ गए ना। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं ना, इसकी संख्या कितनी होती है, तो कहेंगे गुरुजी स्पर्श व्यंजन, ध्यान देना, स्पर्श व्यंजन में क्या क्या आ गया, कहेंगे गुरुजी इसमें आ गया आपका, ध्यान दीजिए, को वर्ग आ गया, चो वर्ग आ गया, टो वर्ग आ गया, तो वर्ग आ गया और पो वर्ग आ गया, समझ रहे ना। को वर्ग, चो वर्ग हो गया और टो वर्ग हो गया और तो वर्ग हो गया और पो वर्ग हो गया, समझ गए ना। इसकी जो संख्या होगी ना, इसकी टोटल संख्या कितनी, कहेंगे गुरुजी टोटल संख्या इसकी होगी 25। कितना होगी, 25। सबको देख लीजिए, काउंट कर लीजिए थोड़ी सी आप, है कि नहीं है। इसकी संख्या कितनी हो गई, कहेंगे गुरुदेव इसकी संख्या हो जाएगी 25। हाँ कितनी हो गई मेरे भाई, 25 हो गई इसकी संख्या, है कि नहीं, कितनी 25 हो गई, है कि नहीं है। अरे को वर्ग बोले तो मैंने कहा का, खा, गा, घा, अंघा ना, ये हो गया मेरे भाई। कितना हो गया इसका, तो कहेंगे गुरुजी 25 हो गई इसकी संख्या, है क्या नहीं है। लेकिन वो अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होगी, कहेंगे गुरुजी यो, रो, लो और वो, अंतस्थ व्यंजन कितनी हो गई, कहेंगे गुरुजी 4 हो गया। कितना, 4 हो गया मेरे भाई। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 हो गया। और उष्ण व्यंजन की संख्या कहेंगे गुरुजी तालव्य, मूर्धन्य और दंश और क्या होगा, हो जाएंगे। तो इसकी भी संख्या कितनी हो गई, 4। तो टोटल कुल मिला के हमें बताइए मेरे भाई, बताइए मेरे भाई कितना हो गया, कहेंगे गुरुजी देखिए अब टोटल 25 और 4 29, 4 कितना हो गया, 33 ना। 25 जोड़ लीजिए मेरे भाई, कितना 25 हो जाएगा और 4 जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लीजिए कितना होगा। अरे ऐसे ना आता है तो ऐसे जोड़ लो, ठीक है। 25 4 और प्लस 4 कितना हो गया, टोटल 29 हो गया ना। कितना हो गया, सबको मिला के 29 हो गया मेरे भाई, समझ गए ना। तो सभी बच्चे एक बार जबरदस्त तरीके से बताएंगे। 25 4 29 तक 33 ना हो गया मेरे भाई, ये हाँ अब होगा ये 33, ठीक है ना। कितना हो गया मेरे भाई, 33 हो गया। तो सभी बच्चे एक बार जबरदस्त तरीके से बताएंगे मेरे भाई व्यंजन के जो प्रकार है कौन कौन होंगे, कहेंगे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ और उसमें व्यंजन, समझ गए ना। को वर्ग यानी कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी, 25 कहेंगे। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी, 4 और उष्ण व्यंजन की संख्या कितनी होगी, कहेंगे गुरुदेव 4। टोटल मिला के कितना हो गया, तो टोटल मिला के हमारे पास कितना हो गया, कहेंगे गुरुदेव 33। कितना हो गया मेरे भाई, 33 हो गया, समझ गए ना। कितना हो गया, जल्दी से बताओ मेरे भाई, जल्दी से बताओ कितना हो गया, कहेंगे गुरुजी 33 हो गया, 33, समझ गए ना। कितना हो गया मेरे भाई, आज इसमें चलो ये वाला कर देता हूँ, अब दिख रहा है ना, 33 हो गया, है ना। कितना हो गया मेरे भाई, 33 हो गया। चलो सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे मेरे भाई, हाँ, आगे बताएंगे जल्दी से मेरे भाई। द्विगुण वर्ण एक और होता है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, एक और होता है, बोलेंगे कौन सा, कहेंगे गुरुजी द्विगुण वर्ण। इसकी संख्या कितनी होगी, द्विगुण वर्ण की, कहेंगे गुरुजी इसकी संख्या द्विगुण से पता चल रहा है मेरे भाई, 2 होंगे ना। एक छोटी रो होंगे और एक बड़ी रो ना। कितना होंगे, 2 होंगे मेरे भाई, कितना, 2। अयोगवाह की संख्या कितने होंगे, अयोगवाह याद रखना मेरे भाई, अयोगवाह, अयोगवाह की संख्या कितनी होंगे, कहेंगे गुरुदेव इसका भी संख्या जो होती है वो 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है, समझ गए ना। इसकी भी संख्या कितनी होगी, 2 संख्या होगी इसकी भी, ठीक है। संयुक्त व्यंजन और जिसको हम लोग कहते हैं संयुक्त ना, क्या कहेंगे गुरुजी, संयुक्त व्यंजन, याद रखना मेरे भाई। संयुक्त व्यंजन कौन कौन होंगे, तो कहेंगे गुरुजी संयुक्त व्यंजन होंगे, अक्ष हो जाएंगे
त्रो हो जाएंगे, अज्ञो हो जाएंगे और स्रो हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे कहेंगे गुरुजी, ये होगा संयुक्त वर्ण। चलो भाई सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे, कहेंगे गुरुजी कैसे संयुक्त वर्ण है। मैंने कहा मेरे भाई ध्यान से सुनो, ये क्या जो है ना क और आधा सौ मिला के कहेंगे ना तो कहेंगे गुरुजी अक्ष होगा। क्या होगा? अक्ष होगा मेरे भाई। इसमें क्या होगा? आधा सौ मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? आधा सौ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? अक्षो बनेगा। कहेंगे गुरुजी और क्या? कहेंगे गुरुजी त्रो। ध्यान दीजिएगा, त्रो जो है ना आधा तो मिलाएंगे और आधा रो मिलाएंगे तो हो जाएगा हमारा त्रो हो जाएगा। अज्ञों में आधा अज्ञो, देखिए आधा जो मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? जो। और आधा यो मिलाएंगे मेरे भाई, यो मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? अज्ञो हो जाएगा। ठीक है ना। स्रो में क्या होगा? तो कहेंगे गुरुजी स्रो जैसे बोलेंगे आधा सो मिलाएंगे और प्लस आधा रो मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्रो हो जाएगा। सभी बच्चे जल्दी से एक बार बताएंगे मेरे भाई समझ में आया कि नहीं, है ना। जल्दी से बताएंगे मेरे भाई, क्या आप लोगों को कोई दिक्कतें है? कहेंगे गुरुजी ना सर ना, अब कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। एक बार मैं फिर से समझा दूं मेरे भाई, ध्यान से सुनना। एक बार मैं फिर से समझा दूं, एक बार मैं फिर से आपको समझा दूं, ध्यान से समझना। ठीक है, ध्यान से सुन लो मेरे भाई, है ना। देख लो एकदम काम की चीजें हैं। वर्ण जो होते हैं ना मेरे भाई, वर्ण विचार हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वर्ण विचार को पढ़ेंगे। और वर्ण जो होता है ना मेरे भाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। वर्ण जो है ना अखंड ध्वनि यानी अखंड मूल ध्वनि को ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है ना। चलिए वर्णमाला किसे कहते हैं? कहेंगे गुरुजी वर्णों के समूह को कहते हैं वर्णमाला। और वर्ण की जो संख्या होती है ना वो कितनी होती है? 52 होती है। समझ गए ना। यहाँ तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत? कहेंगे गुरुजी ना। अब वर्ण के जो भेद होते हैं, एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण मेरे भाई। इसके उच्चारण में किसी भी अन्य वर्ण की जो है ना सहायता नहीं ली जाती है ना। इस सब में किसी की सहायता नहीं लेता है। और इसमें जो मेरे भाई है ना, इसमें जो है ना, इसमें हम दूसरों की सहायता यानी कि स्वर की सहायता से बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। ठीक है ना। चलो मेरे भाई एकदम जल्दी से फटाफट बताएंगे मेरे भाई। स्वर वर्ण एक मूल स्वर होगा, एक संयुक्त स्वर होगा। ये आपका मूल स्वर, ये आपका क्या है? संयुक्त स्वर होगा। ठीक है। चलो मेरे भाई, अरे भाई इधर आ जा, कहाँ चले गए भाई, है ना। चलो ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए उच्चारण में जो है ना लगने वाले समय के आधार पर स्वर को बांट दिए। एक हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और पुलुत स्वर। इसमें जिसमें कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहेंगे, और जिसमें ज्यादा दुगुना समय लगता है उसे दीर्घ कहेंगे, और सबसे ज्यादा दीर्घ से भी ज्यादा लगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? पुलुत स्वर। क्या कहेंगे मेरे भाई? पुलुत स्वर कहेंगे। ठीक है ना। अब ध्यान से, व्यंजन कितने प्रकार के कहेंगे गुरुजी? व्यंजन जो है ना स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अंत उष्म व्यंजन, ये मुख्य तौर पे ध्यान से समझिएगा। इस स्पर्श व्यंजन की संख्या कहेंगे गुरुजी 25, और अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 4, और हमारा उष्म व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? उष्म व्यंजन की संख्या हो गया हमारा 4। सब मिला के कुल मिला के हमारा कितना हो गया? 33। व्यंजन की संख्या कितनी होगी? 33 होगी। ठीक है ना। व्यंजन की संख्या, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, इधर कितना हो गया? 33। अब इसमें क्या इंक्लूड करना है मेरे भाई? ध्यान से सुनिएगा। अब मैंने कहा कि सर द्विगुण वर्ण कितना होता है? कहेंगे गुरुजी द्विगुण की संख्या 2 होती है। इसकी संख्या कितनी होगी? 2। अयोगवा की संख्या कितनी हो गई? कहेंगे गुरुजी 2 हो गया। और संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? कहेंगे गुरुजी 4। तो कितना हो गया? देखिए, हाँ 4 4 8 ना, 33 और 4 कितना हो गया? जल्दी से जोड़ के बताओ। 52 पूरा जल्दी से बताओ भाई, है ना। और इधर हमें 11। तो सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे हमें जल्दी से। स्वर की संख्या कितनी हो गई? कहेंगे गुरुजी स्वर की संख्या हमारा 11। कितने होंगे मेरे भाई? 11। व्यंजन की संख्या कितने होंगे? कहेंगे गुरुजी व्यंजन की संख्या जो होगी ना वो कितनी होगी? 33। कितना होगी मेरे भाई? 33 होंगे। व्यंजन की संख्या 33। द्विगुण की संख्या कितनी होगी? द्विगुण की संख्या मेरे भाई, द्विगुण की संख्या 2। अयोगवा की संख्या कितनी होगी? कहेंगे गुरुजी अयोगवा की संख्या जो होगी वो कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है ना। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितने? संयुक्त व्यंजन की संख्या, संयुक्त व्यंजन की संख्या मेरे भाई कितने होंगे? 4। समझ गए ना। उष्म व्यंजन की संख्या, उष्म व्यंजन की संख्या, उष्म व्यंजन की संख्या कितने होंगे? देखो उष्म व्यंजन की संख्या कितने होंगे? कहेंगे गुरुजी 4 होंगे। उष्म व्यंजन की संख्या कितने होंगे? उसमें के 4 होंगे। समझ रहे ना। अंतस्थ की संख्या कितने होंगे? कहेंगे गुरुजी अंतस्थ की संख्या जो होंगे वो 4 होंगे। बताएंगे जल्दी से कितने होंगे? कितने हुए मेरे भाई? जल्दी से बताओ, है ना। जल्दी